तो मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल लेट बी, कि मतलब एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी और जिसमें बी पॉइंट पे हमारा क्या है, राइट एंगल बन रहा है। फिर कह रहा है इफ़ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एंड इसी में एक सेकंड क्वेश्चन दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हम पहले देखते हैं। अगर हम देखें इसमें तो इन दोनों क्वेश्चन में साइन और कॉस यूज हो रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल हो गया। अब हमें उसमें बताना पड़ेगा कि मेन चीज़ क्या होगी कि इसमें राइट एंगल कौन से पॉइंट पर है। तो हमें दिया है पॉइंट वी पे, तो हमें लिखेंगे इन विच, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं राइट एंगल लेट बी। मैं यहाँ लिखूँगा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया है इसमें दिया है tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। तो इसमें है क्या होगा, tan का फॉर्मूला हम खोलेंगे। इससे पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है ना। तो उसने कहा है बी पे, तो हमारा फिक्स है कि हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब वो ए एंगल की बात कर रहा है, तो ए मैं यहाँ लेके चलता हूँ, ए बी, ये हो गया हमारा सी। हमारे दो एंगल यूज हो रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, ए और सी, तो हम इन दोनों को ही बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो मैं tan का फॉर्मूला खोलता हूँ, क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से खोल रहा हूँ क्योंकि ए हमें गिवन में एंगल ए है। tan ए इक्वल टू क्या होगा, tan का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा रफ वर्क होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली साइड, ठीक है ना। तो मतलब बी सी अपॉन बेस हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√3। तो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3। बी सी हो गया 1, ये हो गया √3। अब इसमें क्योंकि साइन कॉस यूज हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, अब पाइथागोरस। applying on triangle ABC, ओके। तो इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूँगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो हमारा हो जाएगा ये AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ओके। तो BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस AB √3 का स्क्वायर। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4, ओके। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4, ओके। तो AC यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, √। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √, कट जाएगा। तो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हम कह सकते हैं ये है 2। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं,
ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या कह रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पुटिंग द वैल्यू भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस सी। हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ से, जैसे साइन ए तो इस एंगल के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा 1, हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है। तो कब क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 भी इसका वही आ जाएगा, क्योंकि एंगल सी के हिसाब से लेके चल रहा है। माइंड में रखना, एंगल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। प्लस कॉस ए, कॉस ए इस एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए के हिसाब से। जो ग्रीन वाला है वो एंगल ए को डिनोट कर रहे हैं, एक तरीके से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर मैं इस ब्लैक वाले की बात करूँ एंगल सी की, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस। ओके, तो मैं किस पे लेके चल रहा हूँ, कॉस ए, इससे लेके चल रहा हूँ ग्रीन वाले को, तो बेस क्या होगा मेरा √3, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। तो √3/2 इंटू साइन सी, एंगल इसकी बात कर रहा है, इस एंगल के हिसाब से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। ओके, आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले बोर्ड मास का रूल यूज होता है, ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3, एक तरीके से √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, और ये 4, नॉर्मल 1 + 3/4, तो 4/4 क्या जाएगा 1। तो तुम लिखेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू 1। ओके, ये हुआ क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए इस एंगल की बात कर रहा है। अगर हम चाहें तो ऊपर से भी आंसर देख सकते हैं कि हमने क्या रखा था, कॉस ए की जगह पे रखा था हमने √3/2, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के हिसाब से √3 क्या है मेरा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 है जो कि मल्टीप्लाई कॉस सी। अब इसकी बात कर रहा है एंगल सी की, ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस, तो बेस 1/2 माइनस का साइन है, साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, तो 1/2 साइन सी इस एंगल की बात कर रहा है, तो √3/2। अगर आप एक तरीके से देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले आप डायरेक्ट, √3/4 माइनस √3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरी प्लस की है, ये माइनस की है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं लिख देता हूँ √3/4 माइनस √3/4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ रहेंगे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मेरे 9 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।